अगर कोई स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुरा देती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में तुम हो। अगर वो रोज बात करती है, तब भी ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हें चाहती हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर पुरुष उन्हीं संकेतों को प्यार समझ बैठते हैं जो असल में इंटरेस्ट नहीं, कंट्रोल होते हैं। यहीं से ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, समझना नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, भावनाओं पर भरोसा मत करो, व्यवहार को पढ़ो। और डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि अगर कोई स्त्री सच में तुम्हें अपने दिल में रखती है, तो वो कभी भी कुछ चीजें छुपा नहीं पाती। लेकिन उससे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो। स्त्री शब्दों से नहीं, एनर्जी से जुड़ती है। और जब किसी पुरुष की एनर्जी उसे सिक्योर नहीं लगती, तो वो उसे अपने दिल में आने नहीं देती, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने ये बात मिस कर दी, तो तुम सालों तक किसी के ऑलमोस्ट बनकर रह जाओगे। जब कोई स्त्री तुम्हें चाहती है, तो वो तुम्हें खुद से बेहतर महसूस नहीं कराती, वो तुम्हें शांत करती है। और अगर वो बार बार तुम्हें इनसिक्योर महसूस कराए, तुम्हें खुद को प्रूव करने पर मजबूर करे, तो समझ लो तुम उसके दिल में नहीं, उसके ईगो के खेल में हो। स्टोइक पुरुष ये गलती नहीं करता, वो रिएक्शन नहीं देता, वो ऑब्जर्वेशन करता है। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में खुश तो दिखती है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में बिल्कुल अनअफेक्टेड रहती है? अगर हाँ, तो ये पहला झटका है जो सच बताता है। जिस स्त्री के दिल में तुम होते हो, वो तुम्हारी एब्सेंस को महसूस करती है। वो दिखाए या न दिखाए, लेकिन उसका व्यवहार बदलता है। वो अचानक ज्यादा रिजर्व्ड हो जाती है, या अचानक ज्यादा केयरिंग। लेकिन इंडिफरेंट कभी नहीं। इंडिफरेंस सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसमें कोई इमोशन नहीं होता, ना प्यार, ना नफरत। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान के दिल में आप होते हैं, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता। वो कोशिश करेगा, चाहे कंट्रोल के लिए, चाहे क्लोजनेस के लिए। अब एक और बात जो ज्यादातर पुरुष मिस कर देते हैं, जब कोई स्त्री तुम्हें चाहती है, तो वो तुम्हें टेस्ट करती है, लेकिन तुम्हें नीचा नहीं दिखाती। अगर वो तुम्हारे ओपिनियंस को बार बार छोटा साबित करे, तुम्हारी बाउंड्रीज को मजाक में तोड़े, और फिर कहे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तो समझ लो वो तुम्हें दिल से नहीं, पोजीशन से देख रही है। स्टोइक आदमी अपनी पोजीशन खुद तय करता है, वो वैलिडेशन नहीं मांगता। और यही बात स्त्री सबसे पहले नोटिस करती है। अब यहाँ एक गहरी बात समझो, स्त्री जिस पुरुष को अपने दिल में रखती है, उससे वो डरती नहीं है, लेकिन उसका सम्मान करती है। और सम्मान वहीं आता है जहां क्लैरिटी होती है, डेस्परेशन नहीं। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, हर बात पर अग्री करते हो, हर मूड स्विंग को संभालने की कोशिश करते हो, तो तुम सेफ लग सकते हो, लेकिन डिजायरेबल नहीं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्कैर्सिटी में है। अब खुद से पूछो, क्या वो तुम्हें खोने से डरती है? अगर तुम 2 दिन बात न करो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी साइलेंस उसे क्यूरियस नहीं बनाती, अगर वो तुम्हें रिप्लेस कर सकती है बिना एक सवाल पूछे, तो सच्चाई कड़वी है, तुम उसके दिल में नहीं हो। और अब सबसे डेंजरस इल्यूजन, कई पुरुष सोचते हैं वो कंफ्यूज्ड है, वो टाइम ले रही है,
वो इमोशनली डैमेज्ड है। नहीं, सच्चाई ये है कि जिस इंसान को दिल में जगह दे दी जाती है उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन वहां होती है जहां अट्रैक्शन कमजोर होता है और अटेंशन कन्वीनियंट। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल बफरिंग। तुम बैकअप हो, ऑप्शन हो, लेकिन प्रायोरिटी नहीं। स्टोइक पुरुष यहां रुकता नहीं। वो खुद से पूछता है, क्या मैं अपनी प्रेजेंस से उसकी जिंदगी आसान बना रहा हूं, या वो मेरी प्रेजेंस से बोर्ड है? जिस स्त्री के दिल में तुम होते हो वो तुम्हें चैलेंज नहीं बनाती, वो तुम्हें रेफ्यूज बनाती है। वो तुम्हारे पास आकर थकान उतारती है, ना कि तुम्हें और थका देती है। अब ध्यान दो इस सटल संकेत पर। अगर वो अपनी पर्सनल बातें सिर्फ तब शेयर करती है जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन तुम्हारी इमोशनल नीड्स को इग्नोर करती है, तो ये कनेक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन में दिल नहीं होता। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि जहां बैलेंस नहीं वहां अटैचमेंट मत बनाओ। और अब अंत में एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। स्त्री जिस पुरुष को दिल में रखती है उसके सामने वो मास्क नहीं पहनती। वो इम्परफेक्ट होती है, रॉ होती है, वल्नरेबल होती है। अगर वो हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करे, हर बात सोच समझ कर बोले और तुम्हें कभी अपनी कमजोरी न दिखाए, तो समझ लो वो तुम्हें अपने दिल के अंदर नहीं आने दे रही। और ये तुम्हारी गलती नहीं होती। कभी कभी तुम सही होते हो, बस गलत जगह पर। स्टोइक आदमी यही समझकर आगे बढ़ता है। वो किसी के दिल में घुसने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी राह बनाता है। क्योंकि जो स्त्री तुम्हें सच में चाहती है उसे तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद तुम्हारे साथ चलना चाहेगी। और अगर ये संकेत तुम्हारी जिंदगी में मैच नहीं करते तो शायद ये वीडियो तुम्हें दर्द नहीं, आजादी देने आया है। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने ये हिस्सा समझ लिया तो तुम कभी भी किसी स्त्री के इशारों में उलझोगे नहीं। स्त्री जब किसी पुरुष को अपने दिल में रखती है तो उसका व्यवहार बदलता है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि वो बदल रही है। यही वजह है कि उसके सबसे सच्चे संकेत उसकी अनजानी रिएक्शंस में होते हैं। जब तुम कमरे में आते हो और वो अचानक अपनी पोस्चर बदल लेती है, सीधा बैठ जाती है या अपने बालों को ठीक करने लगती है, ये कॉन्शियस कोशिश नहीं होती, ये अट्रैक्शन की इंस्टिंक्ट होती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जहां दिल जुड़ता है वहां शरीर पहले रिएक्ट करता है, दिमाग बाद में बहाने बनाता है। अब सोचो, क्या वो तुम्हारी मौजूदगी में ज्यादा अलर्ट हो जाती है? अगर हाँ, तो तुम सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं हो। जिस स्त्री के दिल में तुम होते हो वो तुम्हारी बातों को याद रखती है। छोटी बातें, वो बातें जो तुमने कैजुअली कही थी, जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके लिए थे। क्योंकि दिमाग वही याद रखता है जो दिल ने सिलेक्ट किया हो। अगर वो कहती है, तुमने ये बात पहले भी कही थी, या तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है ना? तो समझ लो तुम उसकी मेंटल प्रायोरिटी में हो। और मेंटल प्रायोरिटी इमोशनल कनेक्शन से पहले आती है। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल संकेत। जब कोई स्त्री तुम्हें चाहती है तो वो तुम्हें अपने फ्यूचर के सेंटेंसेस में बिना सोचे शामिल कर लेती है।
अगर हम कभी जब हम वहां जाएंगे तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। वो ये नहीं सोचती कि वो ज्यादा आगे तो नहीं जा रही, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी जगह ऑलरेडी बन चुकी होती है। स्टोइसिज्म यहाँ एक बात साफ करता है, जो इंसान तुम्हें फ्यूचर में देखता है वो तुम्हें प्रेजेंट में खोना नहीं चाहता। अब खुद से पूछो, क्या वो तुम्हारे जाने पर थोड़ा सा अपसेट होती है? मैं ड्रामेटिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं उस खामोशी की बात कर रहा हूं जो उसकी आंखों में आ जाती है। वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसका मूड बदल जाता है। ये इमोशनल अटैचमेंट का संकेत है, और अटैचमेंट वहां होती है जहां दिल इन्वॉल्व्ड हो। अब एक डेंजरस ट्रूथ, जिस स्त्री के दिल में तुम होते हो वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करती, वो कंट्रोल नहीं करती कि तुम क्या पहनो, किससे बात करो, कहाँ जाओ। वो तुम्हारी फ्रीडम को खतरा नहीं मानती, क्योंकि उसे भरोसा होता है अगर कोई स्त्री तुम्हें जेलसी के नाम पर बाउंड्रीज में बांधने लगे तो ये प्यार नहीं, इनसिक्योरिटी है। स्टोइक आदमी इसे तुरंत पहचान लेता है। अब इस संकेत को बहुत ध्यान से समझो। जब कोई स्त्री तुम्हें सच में चाहती है तो वो तुम्हारे सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश नहीं करती। वो मान लेती है कि वो थक चुकी है। वो कह देती है कि उसे डर लग रहा है, वो तुम्हारे सामने टूट सकती है। ये कमजोरी नहीं होती, ये ट्रस्ट होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एक्सपोजर। और इमोशनल एक्सपोजर सिर्फ उसी के सामने होता है जिसके दिल में जगह हो। अगर वो हर बार स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा करे, हर बात को जोक में टाल दे और कभी सीरियस न हो, तो समझ लो वो खुद को बचा रही है। और जो खुद को बचाता है वो दिल नहीं खोलता। अब एक और गहरा संकेत, स्त्री जिस पुरुष को दिल में रखती है उससे वो बहस जीतना नहीं चाहती, वो समझे जाना चाहती है। अगर किसी आर्ग्यूमेंट के बाद वो कहती है तुम मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं करते, तो ये कंप्लेंट नहीं, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन वहां होती है जहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो। स्टोइक आदमी यहां ईगो नहीं लाता, वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, और वहीं से क्लैरिटी मिलती है। अब सबसे शांत लेकिन सबसे सच्चा संकेत, सबसे सच्चा संकेत, अगर वो तुम्हारे साथ खामोशी में कंफर्टेबल है, अगर उसे हर पल कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर वो बस बैठकर तुम्हारी मौजूदगी फील कर सकती है, तो समझ लो तुम उसके नर्वस सिस्टम को काम करते हो। और ये अट्रैक्शन से ऊपर की चीज है, ये बॉन्डिंग है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान के साथ हम सेफ महसूस करते हैं उसी के साथ दिल खुलता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या वो तुम्हें बदलना चाहती है या तुम्हें स्वीकार करती है? अगर वो तुम्हें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करे, बिना तुम्हें नीचा दिखाए, अगर वो तुम्हारी फ्लॉज को समझे, बिना उन्हें हथियार बनाए, तो ये क्लियर संकेत है कि तुम उसके दिल में हो। और अगर नहीं, तो स्टोइसिज्म तुम्हें ये सिखाता है कि तुम किसी को कॉन्विंस नहीं करते, तुम अपनी वैल्यू को जीते हो। क्योंकि जो स्त्री तुम्हें सच में चाहती है उसे तुम्हारे वर्थ के सबूत नहीं चाहिए होते। वो तुम्हें देखती है, महसूस करती है और चुनती है। और अगर अब भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही,
तो याद रखो, दिल में जगह साइलेंस में महसूस होती है, एफर्ट में नहीं। जो तुम्हें चुनता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, और जो तुम्हें कंफ्यूज करता है वो तुम्हें खोने से नहीं डरता। स्टोइक आदमी यही समझकर आगे बढ़ जाता है